सबको हरिओम। उम्मीद है अब आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों के पास। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए आज भगवान की वाणी से हम सबको वंचित रहना पड़ा, लेकिन फिर भी भजन बहुत प्रेरणादायक था। एक ही बात गुरु की बार बार कि ज्योत स्वरूप परमात्मा तू स्वयं है और अपने भीतर झांक, अपना दीदार कर, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। रोज़ गुरु की एक ही बात है, एक ही संदेश है कि हम आत्मनिश्चय में आ जाएं, अपने आप को जानें, अपने स्वरूप को जानें और अपने स्वरूप में स्थित रहने की कोशिश करें। बार बार दादा भगवान बोल रहे हैं कि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, अपने निश्चय में नहीं आएंगे, तब तक हमारे लिए बाकी का ज्ञान निरर्थक है। सबसे पहले हर एक को आत्मनिश्चय में आना है, हर एक को स्वयं को जानना है, क्योंकि जो अपने आप को शरीर मान के हम बैठे हैं, बड़े में बड़ा पाप यही कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप है अपने को ना जान के बाहर भगवान ढूंढना। सब लोग बहिर्मुख होके बाहर भगवान ढूंढते हैं, सोचते हैं भगवान मंदिर में, तीर्थों में, और जब गुरु के पास आते हैं तो मन सोचता है शायद गुरु भगवान है। गुरु भी भगवान है, पर गुरु तब भगवान है जब तुम पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जब तक तुम जीव बने हो, गुरु के भगवान होने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देवी देवता भगवान थे और संत साधु भगवान थे, अब एक गुरु भी भगवान हो गया। पर गुरु भगवान तब है जब वो तुम्हें जनवाए कि तुम कौन हो। जो बड़ा दुख है संसार में, उसका उपाय भी एक है और कारण भी यही है कि हर एक निज स्वरूप से वंचित है, अपने आप को भूला है। अपने आप को भूलने के कारण सब दुख आ गए, अपने आप को भूलने के कारण भटकन आ गई, अपने आप को भूलने के कारण अशांति हो गई। अभी अपने आप को जानना, यही गुरु के पास आने का उद्देश्य है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह, लखना चाही अलख को उसे ही में लख ले। गुरु के पास आके आत्म दर्शन, गुरु का दर्शन करने नहीं आना। कई बार मन सोचता है गुरु का दर्शन करना है, गुरु के पास आके अपना दर्शन करना है। जैसे जब आप आईने के सामने जाते हो तो आप ये सोच के नहीं जाते कि मैं आईने को देखने जा रहा हूँ, आप ये सोच के जाते हो मैं अपने आप को देखने जा रहा हूँ। ऐसे जब गुरु के पास हम आएं तो ये भावना लेके आएं, हम आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, हम गुरु के पास अपना दर्शन करने जा रहे हैं, गुरु के पास हम अपने आप को पहचानने जा रहे हैं। क्योंकि जो स्वयं को पहचान गया वो सृष्टि के कण कण में भगवान को जान गया, और जो अपने को नहीं पहचान पाया, 33 करोड़ देवताओं को भी भगवान बोलेगा तो भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। बड़े में बड़ा फायदा होगा जब स्वयं को तत्व से जानेंगे, जब अपने निश्चय में आएंगे, तब होगा फायदा। जिसने अपना रूप पहचान लिया उसने जीवन सफल कर लिया, उसने गुरु की मेहनत को सफल कर दिया। क्योंकि सारे जो कर्म बनते हैं वो भी देह भाव में बनते हैं। मन में जितना भी शोर है वो भी अपने देह अध्यास के कारण ही है। जितना भी अंदर राग द्वेष का संसार है
वो भी सब देह अध्यास के कारण है। मन भी साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सारी मलिनता चली जाएगी जब अपने आप को जानेंगे। क्योंकि राग द्वेष के संबंध भी जीव भाव के कारण है, उसमें इच्छा आ जाती है, उसमें कुछ पसंद कुछ नापसंद हो जाता है, तो राग द्वेष का संसार खड़ा हो जाता है। पर आत्मा क्या देखेगा? आत्मा तो आत्मा ही देखेगा। जो स्वयं शुद्ध स्वरूप है वो सबको किस दृष्टि से देखेगा? वो सबको भी ब्रह्म करके देखेगा, भगवान करके देखेगा। किसी के कर्म से, स्वभाव से उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, किसी के नाम रूप में उसका कोई वास्ता नहीं होगा। ज्ञानी ता रहंदा ज्ञान में, इंदा ना दे अभिमान में। ज्ञानी ज्ञान में रहता है, दे अभिमान में कभी नहीं आता है। जो दे अभिमानी है वो एक एक घड़ी जैसे 100 गाय की हत्या करता है, और जो ब्रह्म भाव में रहता है वो एक एक घड़ी जैसे 100 गायों का दान करता है। इतना फर्क है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। और मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। तो पाप भी हम लोग सोचते थे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, शायद ये पाप होता है, इस पाप से बचना है। पर गुरु ने बोला जो ब्रह्म हत्या करके बैठे हो ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे पहले अपने को ब्रह्म हत्या के दोष से छुड़ाओ। सबसे पहले अपने आप को ये महाहत्या का दोष हटाओ अपने आप से। ये सबसे बड़ी बीमारी है। बार बार देह भाव में आते हैं, फिर कर्म बनाते हैं। खिन खिन भूलनहार, जीव माना खिन खिन भूलनहार, और आत्मा माना अभूल। जो भगवान देखेगा वो भूल कौन सी करेगा? जो आत्मनिश्चय में रहेगा वो भूल कौन सी करेगा? उसके मन में कौन सी खेचल होगी, कौन सा संकल्प विकल्प होगा? वो तो भीतर तक शांत हो जाएगा। जो ब्रह्म शांति है वो ब्रह्म निश्चय से ही तो आएगी ना। ये बाहरी शांति जिसमें फिर अशांति हो जाती है, ये तो ऊपरी ऊपरी चीजें हो गईं। लेकिन गुरु जिस ब्रह्म शांति की बात करता है वो ब्रह्म निश्चय से ही आएगी। जो अपने निश्चय में रहेगा वो उस मंजिल को प्राप्त करेगा। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। दादा भगवान का ये वचन सब पकड़ लेते हैं। लेकिन जब एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, तो तुम भी तो आ गए ना उसमें। शुरुआत अपने से करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने आप से करने की है। पहला भगवान तुम ही है, उसके बाद किसी को देख पाओगे। दृष्टि में सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही संसार हमको देखने में आता है। तो अगर हमारी नज़र साफ है, हमारी नज़र शुद्ध है, तो हमको सब तरफ वही दिखने में आएगा। और जब अपने भीतर कुछ पड़ा रहेगा तो बाहर भी वही देखने में आएगा। तो सबसे पहला काम करना है, तिलक अपने आप को लगाना है, अपने आप को जानना है। हु एम आई, व्हाट एम आई। पहले इस मिस्ट्री को सॉल्व करो। पहले आत्म साक्षात्कार, पीछे भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार माना स्वयं को आत्मा जानना, और पीछे भगवत साक्षात्कार माना सबको भी उसी दृष्टि से देखना। और बड़ी ताज्जुब की बात होगी अनुभव करके देखना, जिस पल अपने निश्चय में हम खड़े रहते हैं
बाहर देखने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप नजर बन जाती है। और जब अपने को नहीं जान रहे हैं, देहाध्यास में खड़े हैं, तो बाहर देखने का प्रयास करना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। किसी का शब्द लग गया, बात लग गई, फिर कोशिश करनी पड़ती है, भाई हम ना भगवान देखता हूँ। पर तुम पहले ही निश्चय में होते थे अगर, तो तुम्हें भगवान देखना नहीं पड़ता, सहज ही भगवान दिखता था, क्योंकि कोई खेचल होती नहीं। जब भी दृश्य दिखता है, नाम रूप दिखता है, शब्द लग जाता है, बात आ जाती है, तब तो भगवान देखने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि मन में खिंचल आ जाती है, शोर आ जाता है, उलझन होने लगती है। पर अगर आप पहले से अपने निश्चय में हो तो आपके अंदर कोई बात आएगी नहीं, पीछे भगवान दिखाना नहीं पड़ेगा, भगवान तो है ही है ना। भगवान कब नहीं है? सत्य का कभी अभाव नहीं है, पर कब? जब असत्य का भाव नहीं है। जब मेरे अंदर असत्य का भाव बनता है तो बाहर सत्य का अभाव अपने आप ही हो जाता है। पर अपने भीतर अगर सत्य का भाव बना रहे तो सत्य का ही भाव रहेगा, असत्य का अपने आप ही अभाव हो जाएगा। हमारा प्रयास गलत चलता है, हम पहले बाहर भगवान देखना चाहते हैं। गुरु कहता है नहीं, पहले अपने आप को देखो, अपना मूल पछाण, समझ मन दर्शन यही भगवान। सबसे पहले अपने आप को जानने का है, बाकी सब बातें बाद की हैं, बाकी सब बाद की बात, बाकी सब बाद का निश्चय, दूसरे को बाद में भगवान देखना, क्योंकि अभी तो दूसरा भी देखते हो, भगवान भी देखते हो। मैं ना दूसरों को भगवान देखने की कोशिश करता हूँ, दूसरे को भगवान क्यों देखता है? दूसरा देखेगा पर तो भगवान बिल्कुल नहीं देख पाएगा, दूसरा ही तो नहीं देखने का है, एक ही दृष्टि बनानी है। और वो जब अपनी बनेगी तभी सबकी बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। गुरु पहला तिलक तुम्ही को लगाता है कि यू आर दैट। क्राइस्ट ने बार बार बोला, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर दैट। तुम शरीर नहीं हो पर तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम जागती ज्योत हो। अंदर सतगुरु आंदा डेरा, अंदर ज्योत जगदी। अंदर सतगुरु का डेरा कैसे है? सत्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उस रूप में अंदर भगवान का ही डेरा है। अभी आप जागरण वगैरह में जाते होंगे, कभी झांकियां देखी होंगी, उधर माता का शेर आ जाता है। अब शेर आ जाता है तो आप लोग डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है अंदर तो इंसान है, शेर की खाल पहन के आया है, माता का शेर बन के आया है। माता का शेर है नहीं, माता का शेर बन के आया है। शेर बना हुआ है, खाल ओढ़ी हुई है, अंदर तो इंसान बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी की ऐसी ही दृष्टि है, जिसको भी देखता है वो कहता है ये आदम थी वित आयो हुआ, ये तो आदम बन के आया है, असल तो भगवान है। वो भले बाहर खाल दिखने पर भी शेर की, हम जानते हैं अंदर इंसान बैठा है। अब इंसान की खाल दिखने पर भी ब्रह्म ज्ञानी जानता है भगवान बैठा है। कौन आया? नाना रूप धरे बहुरंगी। ये तो झांकी करने के लिए भगवान ऐसा स्वरूप धारण करके आया है, ये तो ऐसा दर्शन देने के लिए भगवान सरगुण शरीर धारण करके आया है कौन? बसकर बसकर आई अल्लाह, आदम थे वितायो हुआ। है कौन? बसकर बसकर आई अल्लाह, अल्लाह ही तो है, भगवान ही तो है। जो ऐसी दृष्टि अंदर धारण हो जाए तो ये जो खाल अपनी भी देखने में आ रही है, भले तुम देखते हैं, शीशे में देखते हैं, शरीर देखने में आ रहा है, पर फिर विचार करो इसको रोशन करने वाला कौन?
अभी शरीर के एक एक अंग में तेज किसका प्रकट है? विचार करके देखो, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है पूरा, ये तेज युक्त कैसे है? बाद में तो इसको जला देते हैं, जब परमात्मा सत्ता समेटे अपनी, तो फिर तो इसको जला दिया जाता है। उस समय तो ये तेजहीन पड़ी रहती हैं। पर अभी जो तेज है किसका है? मेरे तेज से ये प्रकाशित है। पूरे विश्व को भी प्रकाशता हूं, जैसे जैसे प्रकाशूं देह को, वैसे प्रकाशूं विश्व सब। मैं ही इस शरीर को प्रकाशित करके बैठा हूं, ऐसे मैं ही सारे संसार को भी प्रकाशित करके बैठा हूं। तो मैं कौन हुआ? मैं प्रकाश स्वरूप हुआ, मैं प्रकाश का पुंज हुआ, मैं शक्ति स्वरूप हुआ, मैं ज्योति स्वरूप हुआ। तो ऐसा अपने स्वरूप का निश्चय बार बार अंदर अपने को पक्का कराने की जरूरत है। बार बार देखो, देह की जो भी क्रियाएं हैं, मैं उसका साक्षी, देखने वाला, पर मैं ये नहीं हूं। अलग करो अपने को। ये शरीर की क्रियाएं, अब आप बोलते हो मैं, कर्म भी तो यूं ही बन जाता है। जब शरीर की क्रिया में आप अपनी मैं जोड़ देते हो, तब तो ना काम गड़बड़ हो जाता है। पर शरीर की क्रिया में मैं का भाव ना करो तो कोई उलझन वाली बात ही नहीं है। इसका धर्म इसको दे दियो, तो सच्चेतानंद रूप है, तो मुक्त स्वरूप है, तो जागती ज्योत है। बार बार गुरु हमको इसी निश्चय में लेके आता है। सो हम भी अपने निश्चय को पक्का करें, अपनी आत्माकार स्थिति बनाने की कोशिश करें, ब्रह्माकार वृत्ति में रहें, क्योंकि तेरे ही अंदर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगाना। सब तेरे पास है, सब कुछ घट में, बाहर नाही, बाहर टोले सो भ्रम भुलाहीं। बाहर ढूंढोगे बल्कि भ्रम में आ जाओगे। ज्ञान हम लोगों का सारा अंतर्मुखता का है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को प्रकट करो। बाहर की भी जो परिस्थितियां हैं, जो खेल बने, वो तुमको प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे लोहे को कोई चीज गला नहीं सकती, पर उसका अपना जंग उसको गला देता है, खत्म कर देता है। इसी तरह से जब तुम एक्सेप्ट करते हो नेगेटिविटी, एक्सेप्ट करते हो प्रभाव परिस्थितियों का, तब आ सकता है। वरना जैसे रोशनी के पास अंधेरा नहीं आ सकता है, तुम्हारे पास किसी परिस्थिति का प्रभाव भी नहीं हो सकता है। इतना बड़ा समुद्र, कितना टनों का टन पानी लगा पड़ा है उसमें जहाज आराम से तैरता है, देखा होगा। बस फर्क क्या है? पानी अंदर नहीं आने पा रहा है। जब तक पानी अंदर नहीं आ रहा, जहाज डूब नहीं सकता। पानी अंदर आया, जहाज डूबा। तो भले संसार में रहें, ज्ञानी भी बैठा है, संसार भीतर नहीं जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार भीतर चला गया तो प्रॉब्लम्स का शुरुआत हो गया, झगड़े शुरू हो गए, शोर शुरू हो गया, उलझने शुरू हो गई, परेशानियां शुरू हो गई। पर हम लोग एक एक बात पे उलझते जाते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ हालत आ गई, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। ये सब इंसान अपने अंदर अपनी शक्ति को भुला के ही तो कमजोर होता है। वरना तुम्हारे तक आने की किसी परिस्थिति की हिम्मत है? सिर्फ याद करो अपना स्वरूप। अभी बाहर नवरात्रे चल रहे हैं, सारे देवी माता को मनाने में लगे हैं। पर रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोला? जब मेरी देह अध्यास की काली मां गई तो काली मां मेरे अंदर से प्रकट हो गई।
अब अंदर की देवी को कोई मना नहीं रहा, बाहर मंदिर की देवियों को मनाए जा रहे हैं। पहले अपने भीतर की देवी को तो मनाओ। अंदर की देवी कौन है? जो तेरी सत्य की शक्ति है, जो तू शक्ति स्वरूप है। पहले अपने को तो जान, अपने आप को तो पहचान, अपने निश्चय में तो जाग। ये काम पहले करो, ठीक है? हाँ, अभी बात करते हैं, कराओ बात। एक किसका स्टार्ट कर रहे हो? अनीशा दिख रही है सामने, रोहिणी वाली। अनीशा। हरिओम भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। कैसे हैं आप भैया जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग सुनाओ। बहुत अच्छा है भैया जी। सबसे पहले तो आपको, मम्मी जी को, सबको बहुत मुबारकबाद नए अनंत सागर की। सेम टू यू। हाँ अ, भैया जी, उस दिन हम आ तो नहीं पाए, लेकिन जब जूम मीटिंग में सबकी इंटरेक्शन देखी तो यही लग रहा था, जैसे आपने बोला कि आप एज अ किसी भी धाम को आप अपनी शक्ति से सींचते हैं जैसे। तो ये चीज लग रही थी कि इतने लोग आपसे जुड़े हैं, इतनी बड़ी बगिया है, तो सबने आपसे कुछ ना कुछ तो पाया है, जो कि सब इतने आनंद में, इतने प्रेम से और इतनी खुशी से आपको विश कर रहे थे। और सब मतलब जैसे हम अपना घर बनाते हैं इतनी खुशी से, जैसे हम हर पल को फील करते हैं कि हमारे घर की पहली नींव रखी जा रही है, तो वो चीज फील हो रही थी कि इतने लोग इतनी खुशी से, मतलब सब आगे बढ़ के सेवा के भाव से जुड़ रहे हैं कि भगवान आपने कोई सेवा हो हमें देना। तो मतलब ये चीज देख के लग रही थी कि इतना बड़े परिवार है। हम लोग 4 लोग होते हैं इकट्ठे, उसमें भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन आपने कितनी मतलब पावर से सबको अपने पास बिठाया हुआ है, और ये आप ही की शक्ति है जो पूरा परिवार इकट्ठे होके इस खुशी में सबके साथ आपके साथ जुड़ा। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था भैया जी। विशाल परिवार है ना, गुरु ने दिया हम सबको जी बिल्कुल भैया जी। फैमिली। और ये तो एक देखो बहुत बड़ी सच्चाई है। हम खुद दिन रात उठते बैठते सारी संगत के बहुत शुक्राने मानते हैं। हम लोगों की यहाँ संगत सारी बहुत अच्छी है, सब दिल से प्यार करते हैं। किसी के भी दिमाग में दूसरी कोई बात, संशय बुद्धि, खींचातानी नहीं है। इस बात के लिए तो हम निराकार के, गुरु जी के और सारी संगत के शुक्रगुजार हैं। इतनी अच्छी साथ संगत हमको मिली है। सब इतने प्यारे तुम लोग मिले हो, सब इतने शुद्ध हृदय मिले हो, सबका इतना दिली प्यार है, तभी तो इतने बड़े बड़े यज्ञ हो पाते हैं। ये तो आप सबकी बढ़ाई है। आप सब बहुत अच्छे हो, सब दिल से प्यार करते हो, हृदय तक हमेशा आप सबका प्यार पहुंचता ही रहता है, नो डाउट। नहीं भैया जी, आपकी बिल्कुल बड़प्पन ऐसा है। आप हमें अपनाते हो जैसे हम हैं। हम इतने अच्छे नहीं थे, और ना हमने अपने में कितनी अच्छाई देखी थी। ये आपकी बड़प्पन है कि आप जैसे भी है, हम आते हैं, आप वैसे ही अपनाते हो, इतना प्यार देते हो कि आप अपने प्यार में हमें बदलते हो। नहीं तो हमें ये शक्ति और कुछ भी नहीं थी। चल अब तो हो गई ना इस परिवार की। बिल्कुल भैया बड़ी जी। बात तो ये है ना कि जैसे एक लड़की शादी होके जाए, अगर वो ससुराल वालों के सब कायदे अपना ले तो उसी परिवार का हिस्सा मुखियानी हो जाती है। तो चलो जैसे भी आए थे, आज तो हमें नाज है ना तुम लोगों पर कि तुम हमारे परिवार का जबरदस्त हिस्सा हो, हमारे साथी हो, हमारे साथ खड़े हो। आज तो हमें नाज है तुम लोगों पर। आए भैया जी कैसे थे उसकी टेंशन नहीं है। हाँ भैया जी, एक मेरी को क्वेरी है, आप बताइए। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, सामने जैसे आप कहते हो भगवान देख के चलो, तो मन में ये आता है कि जो एक सृष्टि भगवान ने चलाई है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके हाँ अकॉर्डिंगली जब हम चीज को देखते हैं ना, तो मन में गुस्सा या वो चीज ना स्टार्ट नहीं होती। लेकिन कई बार होता है किसी का स्वभाव इतना ज्यादा टकराता है, मतलब फिर वो ना, जो हमारी बैकग्राउंड में उसकी इमेज बनी होती है, वो इतनी प्रोफाउंड हो जाती है कि वो पर्सन सामने आते ही ना, तो मतलब ये चीज लगने लग जाती है कि इसका स्वभाव ऐसा है, अगर कोई गलत हुआ है तो ये इसने ऐसे ही मेरे लिए किया होगा। वो चीज ना डिनाई नहीं हो पाती कभी, लेकिन ये दोनों में ना डिफरेंशिएट थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कई नहीं, बार। डिफरेंशिएट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटे। बहुत इजी बात है कि उधर से जो भी हो रहा है, कोई ना कोई मेरे कर्म का हिसाब किताब भी तो है। कुछ तो ये शरीर भी करके आया है।
जिसकी वजह से इसको ऐसा मिला, औरों को नहीं मिला, इसको मिला। इसका मतलब कुछ ना कुछ इधर से भी हुआ है। तो बस जब अपने फटे को देख लो, उसको ही सिल लो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरे के फटे में टांग फंसाने की जरूरत नहीं रहेगी। इतनी बात दिमाग में रखो कि कुछ इधर का हिसाब है, तो भगवान को ऐसी लीला करनी पड़ रही है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं थी ना। जी दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है भैया हाँ जी। हाँ जी, मम्मी पापा क्या कहते हैं? हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। मैं कहा आप हमारे और पास आ गए। हमारे हाँ अपने अनंत सागर का जो भूमि पूजन हुआ उसकी बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपको और भी। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर रखना। कौन करेगा? हाँ बड़े लोग ही तो साथ देंगे, हाथ देंगे, आशीर्वाद देंगे, तभी तो काम होगा। आप ही की सेवा है सारी, और कौन करेगा? सब बच्चों को आपने गाइड करना है, सबको देखना है, अभी तो आपके घर के पास बनाया आके। बहुत आप कहोगे मेरी एज ज्यादा है, मैं सफर ज्यादा नहीं कर सकता, मैंने कहा पास ही ले लेते हैं। बहुत 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 कृपा। हाँ, बहुत अनिल जी बहुत खुश हैं आज। हाँ? हाँ जी नीलम जी। हाँ जी भैया जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत मुबारक है आपको। हमारे पास आ गया और हमें क्या चाहिए, आपने तो नया जीवन दे दिया, और इससे और खुशी की बात और हमारे लिए क्या है। सब सही बात। परिस्थितियों से ऊपर उठा दिया, जो ऊपर से आती है और चली जाती पता ही नहीं है, बस आपने तो आनंद में जीना ही सिखा दिया भैया हम जी। भगवान की आपसे छत्र बहुत छाया बहुत में शुक्राना। सुरक्षित। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा निश्चय, शाबाश। ऐसे ही हरिओम आनंद भैया जी। जाओ। हाँ हाँ पलाश, हाँ हरिओम बेटे हरिओम। हरिओम मम्मी जी। मम्मी जी बेटे आज बैठे नहीं है, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भैया जी आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं बेटे, आप ठीक हो? हाँ जी भैया जी। अपना भैया ध्यान जी मैं रखते भी हो। सोच ही रहा था कि सबसे पहला नंबर हमारा ही आएगा। ओ वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यही बोलो। इतना प्यारा बच्चा है, तो इतना प्यार करता है भगवान से कि भगवान को तेरी सुननी पड़ती है। देख ले, तेरी घंटी पहले बज गई भैया लोगों के पास, भगवान ने प्रेरणा दे दी कि आज पहले पलाश से ही बात करनी है। वेरी गुड, यू आर सन ऑफ गॉड, है ना? थैंक यू भैया जी। यू आर सन ऑफ गॉड। हमेशा इस निश्चय में रहना, हमेशा खुश रहना, तुम भगवान के बच्चे हो। ओके भैया जी। हाँ बस भैया जी आप अपनी ब्लेसिंग्स रखिए, बहुत जरूरी है। बच्चा आपका बढ़ रहा है तो आपको और ज्यादा इसको संभालना है, बस यही है। तू ये ड्यूटी क्यों दे रही है? भगवान ही तो संभाल के बैठा है। अगर तुम संभाल रही होती तो आज ये स्टेज पे नहीं होता, ये तुम नहीं भी भैया जानती हो। जी भगवान ही संभाल रहा है, भगवान ने उसका योगक्षेम उठाया है, भगवान ही उसका माता पिता है। तुम लोगों के हाथ में होता तो पता नहीं इसके जीवन की दिशा क्या होती। जी भैया जी। सब भगवान ने अपने बच्चे को अपने पास लाने के लिए खेल खेला सारा ही। तो तू अपना शांति से बैठ, तू अपना उद्धार कर, ये तो है ही ठीक है भगवान का। ठीक है भैया। इसकी चिंता थैंक यू छोड़ सो दे, मच भैया भैया ये जी। भगवान का बच्चा है, भगवान की गोद में सुरक्षित है। ठीक है? थैंक हाँ, यू। ठीक है बेटे, थैंक यू। हाँ कामनी, कामनी बात करें, कामनी जी। हरिओम भैया। हरिओम बेटे हरिओम। भैया थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। पहले तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस भैया। हम भैया भैया जैसे आप अभी क्राइस्ट का बता रहे थे ना भैया कि यू आर नॉट दिस बॉडी बट दैट, वो सुना था भैया, पर वो कैसे वो आपने बताया भैया, सच्ची। और भैया याद आ रहा था कि जब आप आए थे तो आपने बोला था कि घर में एक अपना कोना पकड़ ले, वहीं पे अपनी साधना कर, लिख पढ़। और भैया वाकई में इस ये लॉकडाउन में भैया वो कोना इतना इतना फ्रूटफुल रहा भैया कि वाकई में जो सुनते थे आपसे भैया वो अनुभव हो रहे हैं अब, वाकई में भैया सच्ची प्रैक्टिकल ज्ञान। थैंक यू सो मच भैया। जैसे आप बताते थे ना, और आपसे हमेशा आके कहती थी भैया आप इतनी ऊंची बातें करते हो, मेरे पता नहीं कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं, कुछ जीवन में बदलाव आ भी रहा है या नहीं। आप कहते थे चुप करके बैठी रहे बैठी रहे। पर भैया वो फील होता है कि आपका वो हाथ जो सिर पे
तब भी था और अब भी है भैया। पल पल महसूस होता है कि इतना कुछ बाहर चल रहा है पर हम लोग कितना सिक्योर्ड फील करते हैं भैया, आपके साथ कितना सिक्योर्ड फील करते हैं। थैंक यू सो मच भैया। और दादा भैया भगवान बहुत ने बोला है ना, तुमसे भी छिपा के तुम्हारे भीतर ये ज्ञान, ये विश्वास, ये प्रेम, ये प्रतीति सब मैं डाल देता हूँ। दादाजी अपने वायदे पे एकदम पक्के हैं, देख लो। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल क्या कह रही बिल्कुल थी? हाँ, बिल्कुल भैया। महसूस होता है कि भैया किस तरीके से आपकी ब्लेसिंग्स हर समय महसूस होती है, हर समय कि मतलब, और लगता है भैया कि वाकई में सबके अनुभव भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भैया। ये इंटरैक्शन सेशन ना बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से आपने इतने लोगों की लाइफ को टच किया है और इतनी पॉजिटिवली टच किया हुआ है भैया। और इस फैमिली का एक पार्ट है हम, उसके लिए भी बहुत बहुत प्राउड होता है भैया अपने साथ भी, अपने जीवन के साथ। ये हमारी मतलब वाकई में ऐसा लगता है ये हमारी पूंजी है भैया। क्या अपने आपके साथ भाग्य पर नाज होता है। मैनू बिल्कुल माण है ਤੁਹਾਡੀ किरपा दा। बिल्कुल सच भैया। में ऐसे सतगुरु की शरण हम लोग आके पहुंचे हैं, इस चीज का बहुत मान होता है। ऐसा सच्चा दरबार आज के समय में, ऐसा गुरु जो सिर्फ हमारे उद्धार की फिक्र करता है, ऐसा सतगुरु जिसकी वाणी में इतना अनुभव और इतनी सच्चाई है कि उनकी वाणी मान के आज हम भी उन अनुभवों पे खरे उतर पा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आज ये नहीं लग रहा ये कोरी शास्त्रों की बातें, ये नहीं लग रहा कोरे शब्द हैं, पर आज समझ में आ रहा है गुरु की बात को धारण करके हमारे अपने जीवन में एज इट इज वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, आज के समय में ऐसा सतगुरु हमें मिला और उन्होंने हम पर इतना ध्यान दिया, हम लोगों के एक एक भ्रम, संशय, बातें चुन चुन के दूर की, और कैसे आज जीवन को अपने जैसा मुझे बनाया। धन्य मेरे गुरु की प्रीत। आज तभी मन खुशी के गीत गा पाता है ना, अपने जैसा हमें बनाया। पहले हम कहते थे गुरु जो आप हो हम नहीं हो सकते, आज समझ में आता है गुरु कैसे उसी अनुभव में, उसी स्थिति में हमें भी खड़ा कर देता है। बहुत अच्छा आपका अनुभव है। वेरी गुड। लगी रहो, अपनी तपस्या में रहना, अपना कोना छोड़ना नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू ओके भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हाँ, राजू भैया बात करें। राजू भैया, सुशील चौधरी नाम आ रहा है लिखा। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम भैया आपको, मम्मी जी को, गुरु जी को बहुत बहुत मुबारकें हो। राजू भैया को भी बहुत सारी मुबारकें हो। भैया सब्जी वाला खुला था। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी भैया। हाँ, अब आ रही है। भैया बस अब जीवन इतना बढ़िया हो गया है कि बस किसी भी तरह की कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं रही जीवन में। जहाँ भी कोई नेगेटिविटी लगने का कोई चांस ही नहीं रहता। जो भी हालत आती है उसको बड़े पॉजिटिविटी में, बड़े आराम से हल हो जाता है उस चीज का। कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती है जीवन में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्कापन लगता है। बस ऐसे लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती भैया। बहुत अच्छा जीवन हो गया भैया अब। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या चाहिए? सगल के मध्य सगल तय उदास, बैठे हैं सबके बीच में पर उदासीन के सदृश। जब हमारे पास कोई हालत ना पहुंचे, कोई शब्द ना पहुंचे, कोई शोर ना हो मन में, इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है? संत साधु घर छोड़ छोड़ के भागते इस शांति के लिए, हम लोग घर बैठे उसी शांति को प्राप्त हैं। ऐसा तो नहीं है कि परिस्थितियां किसी के पास नहीं होंगी, लेकिन फिर भी गुरु के ज्ञान से हर एक को समाधानता है। अभी मैंने बोला पानी में जहाज है, बस पानी अंदर नहीं आने पाता, जहाज डूबता नहीं है। हम सब भी बैठे हैं, लेकिन जगत क्योंकि भीतर जाता नहीं है, इसीलिए तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, मौज में। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, कीप इट अप। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया। ओके। हाँ,
कपिल, श्वेता, बहुत दिन से बात नहीं हुई आप लोगों से। अनम्यूट करो आप लोगों के वहां से म्यूट है। हाँ, हरिओम हरिओम। मैंने कहा तुम देख बैठे हैं, इकट्ठे दर्शन कर लें। नहीं भैया बहुत उदास हो गए थे, ऐसे लग रहा था बस अभी सोच रही थी नंबर आ जाए, बस जैसे भी वरना रोना निकल आएगा। बहुत से वेट कर रहे थे भैया कि हमारा नंबर कब आएगा। ये कह रही बस अभी सोचा आज नंबर आ जाए, इसका मतलब तुमने देर की होगी सोचने में। तुम रातों वाला दिन है, जिसने सोचा उसका नंबर आता ही जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, मम्मी जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। उस दिन तो बस 2 मिनट के का फर्क पड़ा, नहीं तो टेलीविजन में देखना पड़ा, वो उसमें आया नहीं। लॉग इन हमने मतलब जब भूमि पूजन का सेशन था 1 मिनट बाद लॉग इन करा था, तो लिमिट पूरी हो गई थी, फिर इसलिए यूट्यूब पे फिर देखा। बड़ा अच्छा लगा ऐसे लगे कि हम जाए तो मजा आ जाता। बहुत प्यारे लग रहे थे। अरे नहीं, हम सच बताएं, हमारा खुद बहुत मन था कि सब लोग आते, बड़ा फंक्शन करते, लेकिन ये कोरोना वाली जो बीमारी है ना, थोड़ा सा इसने भयभीत किया हुआ है सबको। ऐसे लगता है थोड़ा सा हम लोगों को भी सेफ साइड रखनी चाहिए, और आप सबका भी ध्यान रखना ही चाहिए। वरना मन बहुत था कि सब लोग आप आते, सब लोग वहीं प्रसाद खाते, सब लोग वहीं उत्सव मनाते, लेकिन फिर भी बहुत शुक्राने मानो भगवान ने जो एक ये दे दिया है ना साधन, जूम वाला और ये यूट्यूब वाला, फिर भी बड़ा शुक्र है आप सब ज्वाइन कर पाए। आप बड़ा ध्यान रखते हो, आप बड़ा ध्यान रखते हो हम लोग का, आशीर्वाद दिए। पर भैया ऐसा कह रहे हैं कि मतलब शुक्र है ना, फिर भी आप लोग देख पाए लाइवली, तो वो मजा तो नहीं आ पाता। वही हम लोग ना बात कर रहे थे कि कितने दिन मतलब हो गए हैं, 10-12 साल, लेकिन इतना आनंद लिया है भैया के साथ। तो आज दिल कर रहा था कि नए नए कपड़े पहन जाए, लेकिन कोरोना ने ऐसा खराब कर दिया। ऐसे कर लेते हैं ना, जब मुहूर्त करेंगे ना, तब जरा 2-4 दिन का, 8 दिन का लंबा प्रोग्राम रख लेंगे। हाँ, ये सही है, ये बात अच्छी है, ये बात ज्यादा ड्रेसें बनवा लेना, सवेरे शाम नई ड्रेस पहन के आ जाया करना, कोई बात नहीं। हमारे पास देखो हर चीज का हल है, अभी पैसे जोड़ते जाओ, ड्रेसें रखते जाओ, और जब मुहूर्त करेंगे तब सारी ड्रेसेस यूज करेंगे, क्या हो गया। हम भी पहनेंगे, आप लोग भी पहनना, खूब मौज करेंगे। ये तो विश्वास है, भगवान जब चीज दे रहा है हमें तो उसकी मौज भी कराएगा, ऐसी क्या बात है। भैया कोई सेवा का बताना, घाटे पूरे होंगे हम लोगों के। हाँ भैया कोई सेवा हो तो बताना। मेरे लिए जरूर 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 जरूर। भैया मम्मी ठीक है? हाँ हाँ मम्मी जी ठीक है। मम्मी जी की बात सुने बड़े दिन हो गए। आप सबकी इतनी मेंटली सपोर्ट जो है ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। आप सबकी खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। आप लोग सारे साथ खड़े हो, बहुत बड़ी सेवा है। भगवान जी थैंक यू, आपने हमारा नंबर लगा दिया, बात करी। जरूर जरूर, बात सुने बड़े दिन हो गए। मम्मी से आप लोग फोन में बात कर लीजिएगा, फोन में कर लीजिए। थैंक यू भैया, शाम को बात करना मम्मी से। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ क्षेत्रपाल साहब बात करें। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छी है भैया। मैं पहले तो अपोलोजाइज करना चाहूंगा, कल शाम का मेरे से मिस हो गया, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख रहा था, मैंने कहा सारे जेंट्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्षेत्रपाल साहब नहीं दिख रहे जोन में। अच्छा मिस हो गया। 7 बजे मैंने नॉर्मल उसके लिए खोला था, तो तब पता लगा कि ये तो मैसेज आया हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरी अपॉलॉजीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ आज नंबर आ गया, देखिए। अब जिन जेंट्स ने कल शाम को सबने बात कर ली, तो आज रह गए ना, आज आपका नंबर आ गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ नफा ही नफा है, घाटा तो होता नहीं हम लोगों के यहाँ। हाँ ये जी जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, उससे पहले हम लोग जैसे रहते थे,
तो दिन नहीं गुजरता था, सारा दिन सुबह से शाम तक, चाहे मॉल खुले हुए थे, मूवी हॉल खुले हुए थे, रेस्टोरेंट खुले हुए थे, मार्केट खुली हुई थी, लेकिन फिर भी दिन नहीं निकलता था, दिन बड़े लंबे होते थे। लेकिन जब से आपने अपने आइडियाज का पिटारा खोला है और नए नए आइडियाज लाए हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद आपसे टेलीफोन पे बात करने की सुविधा आपने दे दी, चाहे दो लेटर्स, आपके लिखे हुए लेटर्स थोड़े भी नहीं, 1500 से ज्यादा ही होंगे। और फिर जूम की, उसके बाद जो आपने अभी मेगा जूम चलाया है, ये मेगा जूम तो आई थिंक इट्स ग्रेट आइडिया। तो ये, इससे ऐसा लगता है कि अभी जो लोगों के लिए लॉकडाउन तो शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। राइट राइट राइट। और कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। हमें तो ये समझ नहीं आता है कि इतने लॉकडाउन के बावजूद भी हम लोग सारा दिन बिजी रहते हैं और पता ही नहीं लगता। दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसे बुलेट ट्रेन की तरह। अभी 4 महीने गुजर गए हैं नए साल के, पता ही नहीं लगता है। और देखो ना, बिजी भी हम लोग हैं, इजी भी हम लोग हैं। जी हाँ। दुनिया में जो लोग बिजी नहीं है वो इजी भी नहीं है, बेचारे परेशान, उदास, पैनिक में इतनी उलझन बना के रखी है। हम लोग आराम से भगवान की गोद में खेल रहे हैं, ऐसे सिमरन में, ध्यान में, भक्ति में, मौज में बैठे हैं। सच में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो आपकी कृपा है भैया, आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। और ये मैं मौका लूंगा आप सबको, मम्मी जी को बधाई देने का कि नया आनंद है। आपको भी मुबारक, आपको भी मुबारक। थैंक यू क्षेत्रपाल सर। थैंक यू। ऋतु बात करें। ऋतु, हरिओम भैया। हरिओम बेटे, हरिओम। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, आ रही है। भैया पहले तो बहुत 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 बधाई आपको भी, हमको भी। हाँ, हमको खासकर भैया, हम तो इतने सपने संजो रहे थे, मतलब हमने, मतलब अभी से भैया ये सपने ले रहे हैं कि वहां भी परफॉर्म करेंगे, वहां भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इतना पास हो भैया। सबसे बड़ी बात, अब तो ऐसा लग रहा था गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, ई रिक्शा पकड़ेंगे वहां 10 मिनट में वहां, सब ट्रैफिक भैया भी आवाज मिलेगा देंगे। जो तुम लोगों को पंजाबी बात ट्रैफिक पकड़ता है। हाँ है जी ना? भैया। वैसे तो भैया अभी भी दिक्कत नहीं है, जब आप आवाज लगाओ हाजिर हैं हम। लेकिन इस बार ना भैया, वो यूट्यूब को कह लो, जूम कह लो, थैंक्स है भैया। मतलब अपने घर की नींव जब रखी थी भैया, ईंट रखी थी, इतनी खुशी नहीं हुई थी। लेकिन जो उस दिन दिखा ना, सब इतनी खुशी हुई भैया, इतनी ज्यादा खुशी की बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही थी भैया। और सबसे अच्छी फीलिंग जो भैया आपने उस दिन तीर्थंकर भगवान का जो सारा खुलासा किया ना भैया, भैया बचपन से देखते आए हैं वाकई में, जब स्थानक में महाराज जी वगैरह बैठते थे ना भैया, उनकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती थी भैया। जो आपने कहा ना वाइब्रेशंस खींचती हैं, वो महसूस होती हैं भैया वाकई में। मतलब जो एक एक ईंट में भैया, जो दिन आप बैठे, ऐसा लग रहा था नींव में आप बैठे हो, मतलब जड़ मजबूत है। मतलब ऐसे ही हमारी भी जड़ें आप मजबूत करने में लगे हो। मतलब एक एक चीज भैया जो आपने अब फील करवाई ना, वो महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा था भैया कि जो ईंटों में वाइब्रेशंस हैं, वही वाइब्रेशंस तो इधर भी हैं। जैसे आप बताते हो भैया कि हम भी तो 5 तत्व के हैं, हम में भी तो भैया आपकी ही वाइब्रेशंस हैं। चूक भैया कई बार चूक हो जाती है, नो डाउट, मैं एडमिट करती हूँ भैया। रोना भी बहुत आता है भैया, लेकिन फिर हिम्मत करके, जैसे आप कहते हो ना, रुकना नहीं है। आवाज चली गई ऋतु आपकी। ऋतु आपकी आवाज चली गई बेटे, शायद नेटवर्क इशू होगा। चलो नेक्स्ट।
कुंदन जी बात करें। कुंदन जी यूएसए। हरिओम। हरिओम हरिओम। कैसे हो? आप सुनाओ। कुंदन जी। हाँ पहचान लिया, तभी तो आवाज दी मैंने। मम्मी जी को भी हरिओम बोलना मेरा। हाँ ठीक है। आप ठीक है उधर? और भूमि पूजन का ढेर सारे बधाई। आपको भी। कैसे है वो? कब से मिलने का मन था मेरा। आज सामने सामने मिल गए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पूनम जी ने कल मैसेज दिया था आपका कि आप बात करने को कह रहे हैं। पूनम जी को बात की थी मैंने, उसके साथ मैं फोन पे बात करती हूँ और आपकी याद दिलाती हूँ। जी। आप ठीक है उधर? आपका सत्संग सुनती हूँ, हर रोज सुनती हूँ और जूम मीटिंग में भी हाजिर रहती हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वापिस कब तक आएंगे? वापिस 6 महीने के बाद, अगस्त में। अच्छा। चलिए ठीक है, जहाँ भी रहो सत्संग से जुड़े रहो। दिल्ली भी आने का बहुत मन है, लेकिन अभी तो कोरोना वाला चलता है ना, इसलिए जब तक आप आएंगे इंडिया तब तक ठीक हो जाएगा। जब तक आप इंडिया आएंगे तब तक ठीक हो जाएगा, फिर आइए। बहुत याद आती है सबकी। मेरी बहू भी सुनती है इधर आपका सत्संग, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। चलो बहुत अच्छा है, जहाँ भी रहो जुड़े रहो, सबको जोड़ते चलो। अगर कार नहीं काम साथ मैं पहली बार दिल्ली आई थी ना, तब से आपने इतना आनंद भर दिया है दिल में कि मैं खुशी में आनंद में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है कुंदन जी, ठीक है। हरिओम। और मेरे लड़के का लड़का है ना, 2 लड़का है, तो अच्छा। वो भी सत्संग सुनते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबको ही जोड़ दिया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये बच्चे। हाँ, ये बच्चे है, ये छोटा। अच्छा। बोल। हरिओम भैया जी। हरिओम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th ग्रेड में। 6th में। अच्छा, सत्संग अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। चलो ठीक है, अपने मम्मी पापा को भी बोलना, मैं याद कर रहा था। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, बाय बेटे, बाय। हरिओम। सविता जी। चलो सविता जी अनम्यूट करें। हाँ, हो गया। नहीं, फिर म्यूट हो गया। अब होगा। हाँ। हरिओम भैया जी। हरिओम। भैया जी बहुत बहुत मुबारक भूमि पूजन की, उस दिन बहुत अच्छा लगा। आप सबको मुबारक। भैया जी बहुत बार मतलब भूमि पूजन के बारे में सुना भी था, देखा भी था, पर जितना विस्तार से उस दिन आपने बताया ना, वो सब नहीं मालूम था सच में। मतलब जितना आपने बताया कि यहाँ पॉजिटिविटी को क्रिएट करना, मतलब बहुत सारी तीर्थंकर की बात, और जितनी भी आपने सारी बात बताई ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम सच में, आप जैसे कहते हो ना, गुरु के सामने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र गुरु ही शास्त्र है। तो वही लग रहा था कि आप कितना कुछ हमें देते हो, मतलब लाइफ में शायद हमने नहीं पाना था ऐसे, अदरवाइज आपको पाने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया हमें। और भैया जब आपके पास आना हुआ था ना, तब आपने बात कही थी दृश्य बदलने वाला है। तो उस टाइम लगा कि बार बार रोज यही बात दिमाग में आती है कि वो दृश्य बदला तो ये भी जरूर बदलेगा। राइट। विश्वास है आपकी बात पे, भले ही छोटी सी बात होती है, पर इतना उसका वो होता है ना खुलासा अंदर में, कि डेफिनेटली लगता है कि वो बदला तो ये भी जरूर बदलेगा। एक विश्वास हो जाता है, एक जो अंदर में भय चलता है वो खत्म हो जाता है।
मतलब बहुत सारी बातें मन से खत्म हो जाती हैं। और एक जो आपने उस बच्चे के थ्रू एक बात मैसेज ही मिला मुझे शायद उस दिन आपके पास आने पे, आपने बोला था कि ये इतना आसान नहीं है अपने को अलग कर पाना। जब वो बच्चे की बात चल रही थी, छोटा शिवाय की, शिवाय था, आप बात कर रहे थे उससे, तो उस दिन से रोज वो बात दिमाग में चलती है कि कैसे अपने को अपने से अलग करना है, अपने को, अपने नाम रूप को अपने से कैसे अलग करना है। ये कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन वो बात मेरी सुबह से शुरू होती है और रात तक चलती है। मतलब जैसे आपने ना एक डगर दे दी चलने के लिए। सच में ऐसा लगता है कि रोज फील होता है कि कैसे करना है मुझे अलग। ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है माइंड में। देखो ना, दोनों बातें बहुत ज्यादा चल रही है। अपने को थर्ड पर्सन में बात करता है। जैसे स्वामी राम तीर्थ बात करते थे, राम जंगलों में गया, राम ने खाया, थर्ड पर्सन में। तो इतना अपने को बॉडी से अलग करके जानना, नाम रूप को अपने से अलग करना, सच में यही ज्ञान है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपकी चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वेरी गुड। सच में भैया ऐसे लगता है ना, जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, दिल ये दुनिया से बेगाना लगता है। सच में जिंदगी का सफर सुहाना भी तो हो गया। हाँ जी, जिंदगी का सफर भी सुहाना हो गया। सच में भैया, मतलब मन नहीं करता किसी और से बात करने का। करते हैं, ऐसा नहीं करते, सब कुछ चल रहा है, पर इंटरनली नहीं मन होता कुछ भी। कर सब कुछ रहे हैं पर मन से नहीं। मतलब ठीक है, जैसे आप कहते हो ना, करना तो है ही है, वो सब चलता। अच्छा, करना भी होता ही है। अभी ज्ञान के बाद हम इतने कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, करने की भी बात नहीं रहती। ऐसे लगता है सहज हो रहा है, सब तो सहज चल रहा है। ये तो जबरदस्ती हम लोग बीच में बने बैठे हैं तो भारीपन आता है। अदरवाइज अगर देखें तो सब सहज ही तो हो रहा है। सूर्य सहज उदय हो रहा है, सूर्य सहज अस्त हो रहा है, प्रकृति सारी सहज है, हम लोग भी सहज होके बैठे हैं। बस जितनी अपनी मैं छोड़ते हैं उतना शरीर की प्रकृति भी सहज वर्तती हुई समझ आती है। और जितना अपनी मैं बीच में डाल लेते हैं तो आसपास की परिस्थितियां भी बोझिल करने लगती हैं। इतना सही तो अंतर है। जरा अपनी मैं को साइड करके रखें और देखें सब सहज चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है। जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, इसके इशारे जहां चल रहा है चलने दीजिए। आप अपने में रहिए। सबका शरीर का धर्म शरीर को, मन का धर्म मन को, बुद्धि का धर्म बुद्धि को, सारी प्रकृति को इसका धर्म सौंप दो। आप अकर्ता आनंद में आ जाओ, मौज में आ जाओ। मेरे को कोई कर्तव्य कर्म शेष ही नहीं, करना था सो कर चुका, दे मानुष की धर चुका। सूर्य उदय हुआ, सारी दुनिया अपने आप चल पड़ी। तो मुझ आत्मा की सत्ता से सब अपने आप ही हो रहा है। मेरे को करने योग्य कुछ भी नहीं। अपने में रिलैक्स होना सीखो, अपने आत्मा में विश्राम करना सीखो। हर वक्त अंदर रिलैक्सेशन फील होना चाहिए, आनंद महसूस होना चाहिए कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई खेचल नहीं। शरीर हजारों कर्म करता रहे, मेरे अंदर कोई खेचल नहीं। इसके द्वारा भी होता हुआ देखता हूँ, करता नहीं। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ ऐसे लगा लॉटरी लग गई आज मेरी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। मैं अंदर से आई रियली वांट टू बी ब्लैंक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यही संकल्प करो और ऐसा ही अभ्यास करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। राइट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ, उषा शर्मा जी, उषा शर्मा जी बात करें। गुड़गांव उषा शर्मा जी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुक्राने भैया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक नए आनंद सागर की। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर उस दिन, बहुत ही आनंद आया। सच में आपने कितना, घर में हम रहते हैं लेकिन घर वाले बन के नहीं रहते, आपने बिल्कुल सब बातों से छुड़ाते जा रहे हो। भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं।
कितना सबको देखकर ऐसा लग रहा था, इतनी उमंग पैदा हो रही थी कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। बहुत ही आपको देखकर अच्छा लगा सच में। भगवान आप वहीं आपने पर ही थे, किसने कहा आप नहीं थे? आप वहीं पर मुझे थे। लग रहा था मैं आपसे दूर हूँ, मैंने फील किया ये। कोई बात मैंने नहीं। तो मैंने कहा ना, अभी जब हाँ मुहूर्त जी, करेंगे तो सारी उमंगें पूरी करेंगे। क्या हो गया, आप बिल्कुल आज तक रह ठीक, जाना मेरे पास आके। बिल्कुल ठीक भैया जी, आप हाँ। बुलाएंगे जरूर आएंगे जरूर। मेरा तो बहुत ही मन था कि मैं आपके पास क्यों नहीं हूँ, सच बार बार मुझे ये बात फील हो रही थी। प्यार बहुत है अच्छा सबका, लगा। आपसे बहुत 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 प्यार है। मुबारकें आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद है भगवान आपको। आप उस दिन कह रहे थे ना आशीर्वाद दो, तो लग रहा था भगवान हमारा आनंद सागर और फले फूले। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी जी को भी बहुत मुबारक देना, आपने कितने नया जीवन दे दिया है भगवान हमको। पता नहीं कैसे सहज सब चल रहा है, सहज नहीं लग रहा कुछ भी मैं करती हूँ। बिल्कुल। अभी घर में एक फैमिली में बहुत बड़ी परिस्थिति भी आई थी, लेकिन तभी भी मेरे को यही लगा कि ठीक है, मुझे जो भगवान ये भी आपने पार्ट दिया है, ये मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मतलब मैं मन से नहीं कर रही थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब जबरदस्ती वाला कोई हिसाब है, कुछ नहीं है, बस ठीक है। जैसे अभी आप बता रहे थे ना सहज हो रहा है, वो सहज ही हो रहा था। सहज मैंने खुद फील किया वो सब बात, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं पर भी। आप इन्वॉल्वमेंट कैसे छुड़ाते जा रहे हैं भगवान, आपके बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने। इतने तह बहुत नया जीवन दे दिया है भगवान आपने हमको, नया जीवन दे दिया है। पता नहीं कैसे बच्चे, कैसे सारा दिन बच्चे हमारे पीछे लगे रहते हैं, मम्मी बताओ आपको क्या चाहिए क्या। मतलब मुझे लगता है मैं तो इस लायक थी नहीं, मुझे इतना ये सब परिवार आप ही का दिया है भगवान, आप ही का दिया है। बहुत शुक्राने हो, बहुत सही बात है। आज अगर गुरु ने इतनी अच्छी रहत ना बनाई हो तो शायद घर में भी कीमत ना होती। सच में भगवान, ये गुरु की कृपा है, इतनी अच्छी रहनी बना दी, इतना हाँ अच्छा जी, जीवन बना दिया, जीना बहुत सिखा अच्छा, दिया कि आज घर में भी वैल्यू हो गई। बहुत वैल्यू। अच्छा। आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्राने भगवान, बहुत शुक्राने। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। मेघा, सुमन जी, आज जो जो सामने आ रहा सबसे ही बात कर रही है। मेघा म्यूट करो। हरिओम भगवान, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत मिस हम लोग भी सब तुम्हें मिस करते हैं, रोज याद करते हैं तुम्हें। थैंक यू। आज ना ये फील हो रहा था कि हमारी तो दीदी तो फ्री की लॉटरी निकली हुई है। जो यहाँ पे घर पे भी इतना प्रेम और आनंद फील होता है आपका, आपने इतना साथ दे के बहुत भरपूर किया। हाँ, चाहे वो पहले लगता है जबरदस्ती की इच्छा से जिद करके मनवा ले कि आप और अपने करीब रख लो, लेकिन ठीक है, उससे इतना ज्यादा खिंच होती थी पर आनंद में तो नहीं रह पाती थी। क्योंकि कुछ दिनों से जैसे अपने आप को अलग करके भी रखा, तब उस टाइम पे लग रहा था कि आप ही प्रेरणा बन के मुझे इतनी सारी सीख दे रहे हो कि चलो अभी भजन सुन लो, लिख लो, पढ़ाई कर लो, ये टाइम अपना पूरा यूटिलाइज करो। तो वो भी बहुत शक्ति, जैसे पूरा विश्वास रख के बैठी हुई थी। तो ये लगता है कि अभी भगवान तो हमारे लिए आप ही हो। तो अगर कोई वैसे कृष्ण जी की ड्रेस में भी अगर हमें सपने में भी दिख जाते हैं ना, उसमें भी हम आपको ही ढूंढते हैं कि रोज तो आप आते हो सपने में, आज ये कैसे हो गया कि कृष्ण जी की ड्रेस में आपको नहीं लग रहे। सपने में भी आपको ढूंढने लग गए कि आप कहाँ हो। ये सब अंदर के भावों की बढ़ाई है ना। बैठते बैठते इतना प्यार, इतना भाव सब अंदर बन जाता है। देखो गुरु के लिए भी शुरू में आते हैं तो पता नहीं दिमाग कैसा होता है, और बैठते बैठते गुरु की रहमतें अनुभव करते करते अपने भीतर के विचार बदलते हुए, अपने अनुभव करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, सच में गुरु के प्रति भी श्रद्धा दिन दिन फिर बढ़ने लगती है। तभी महसूस होता है कि हर रोज
जो हमारी प्रोग्रेस होती है तो खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है, गुरु में यकीन हुआ है। अपनी जीवन बनती है तो गुरु में यकीन आना शुरू होता है, अपने जीवन में परिवर्तन आता है तो गुरु में यकीन आना शुरू होता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कि साधारण शरीर नजर आए और हमारा भगवान का भाव बन पाए, विश्वास बन पाए। लेकिन सच में जब गुरु से हमको ऐसी अनुभूतियां मिलती हैं तो हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, हमारे अंदर भी श्रद्धा जागती है और हमारा मन भी नतमस्तक हो जाता है। जैसे बहुत अच्छा, ये जो अकेलेपन में भी तुमने, चाहे जब अपने को आइसोलेट करना पड़ा उस समय भी जो तुमने भगवान को अंग संग महसूस किया, अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज किया, उदासी, निराशा, अकेलापन नहीं फील हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा चेंज है। वेरी गुड। हाँ सुमन जी। हरिओम भगवान। हरिओम हरिओम। आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं, आज आपने हमें अपनी जूम मीटिंग में पार्ट बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिन से इंतजार था कि आप हमें कब अपने इस महफिल में शामिल करते हो। वैसे तो हम शामिल ही थे, लेकिन बात करने का तो सभी का मन होता है। और देख देख के इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे ये मतलब साथ संगत के प्यारे प्यारे दर्शन होते थे, आपके वचन सब कितना कुछ मिल रहा था इस मीटिंग के थ्रू ना। और यही लग रहा था कि कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, सबका प्यार आपसे कितना है ये भी पता चल रहा था। और इस जूम मीटिंग के तो बहुत शुक्राने हैं कि लॉकडाउन में भी लॉकडाउन नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि आपने जैसे आज भी सारे ताले तोड़ दिए हैं। जैसे आपका कृष्ण अवतार हुआ है और आपने जेल के ताले तोड़े थे उस समय, और इस समय लॉकडाउन में आपने सारे ताले तोड़ के आप सबके दिलों में आके बस गए हो, सबके दिलों में आपका घर बन गया। गुरु ने अंदर के ताले तोड़ दिए, बाहर से लॉकडाउन करके। वैसे भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है दरवाजे बंद कर देता है ना कमरे के, और अंदर ऑपरेशन कर देता है। भगवान ने भी बाहर कर दिया लॉकडाउन और अंदर हम लोगों को अनलॉक करने का दे दिया मौका। सब में बढ़िया बात है, अपने भीतर चेंज आ गया, जो स्थिरता से बैठ के ज्ञान समझा। नहीं तो ऑफिस की हलचल थी, भाग दौड़ थी, अभी स्थिर होके सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन, गुरु की कृपा को याद करना, अपने आप को समय देना, मनन करना, ये सब बहुत फायदा हो गया। अंदर के जड़ता के ताले टूट गए सबके, जो वरदान हो गया लॉकडाउन हम सबके लिए। लोगों के लिए कुछ भी होगा पर हम सबके लिए तो वरदान सिद्ध हुआ। सबकी खूब प्रोग्रेस हुई है, सबकी बातें सुन के, सबसे मिलके हम एक ही बात महसूस करते हैं कि इस लॉकडाउन का सब प्रेमियों ने बहुत फायदा उठाया। बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति सब लोगों ने की है और अभी भी लगे पड़े हैं। सबकी मेहनत रंग लाएगी, सबका पुरुषार्थ रंग लाएगा, सबके ऊपर भगवान की अति कृपा। ठीक है सुमन जी, थैंक यू। हाँ मीरा जी, मीरा जी बात करें। हाँ थोड़ा अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। मम्मी सो रही हैं, जाग गई आपकी शक्ल देख। हाँ आदर्श जी हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। हरिओम भैया जी, कैसे हो? जुग जुग जियो। यही तो सुनना था, यही सुनना था हमको। हाँ नाम मीरा का और बात आदर्श जी से। ठीक है भैया। और क्या, मैंने ओल्ड इज गोल्ड मीरा जी, जरा बात आपसे भी करता हूँ। पहले जो नहीं ओल्ड इज ऑलवेज मिल रहे, पहले वो खजाना ले लेना। हाँ जी बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद का खजाना पहले चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, वो तो आपको बस देखे जा रही है। मुबारक बहुत बहुत। बोलो आपको
मेरे को भैया जी मुबारक बहुत बहुत। हाँ बेहद भूमि पूजन की ना। भूमि पूजन हाँ बेहद मुबारक। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भैया। हम्म। मम्मी की सारी खुशी। आपके सिर सदके, हाँ हर चीज तेरे सदके, तेरे सिर सदके, तेरे वारे, तेरे कोले। ठीक है, ये चीज तो की बनाता है। सही बात है। चलो थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने 2 मिनट की बात की, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा बहुत मन था आपसे सामने सामने आशीर्वाद मिले। भैया एक बात करनी है। हाँ जी। आंखें बंद करके तो ध्यान तो लगा हुआ था एक तरफ, क्योंकि वो गौरी है ना, जो उसकी ससुराल वाले सारे पहले भी 2-3 साल से आ रहे हैं, आते हैं यहाँ पर कि हम अपने शादी करेंगे, बच्चों की और वापस ले जाएंगे लड़कियां। हालत ये होती है, करते करते एक रात को गया, किस दिन को गया, कैसे गया। उसकी देवरानी की कोरोना से डेथ हो गई आज, तो वो बात करने की कोशिश कर। गौरी की देवरानी की? हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये परेशान है, परेशान हुई। गौरी का फोन आया, फिर कहे मम्मी को मत बताना, आप फिक्र करोगे, उनको धक्का ना लगे या कुछ। वो मैं कह रही हूँ कि नहीं बताओ मम्मी को धक्का लगे। थोड़ा लगता तो है ना इसमें बात में, तो कि भाई बच्चा है वो भी तो इतनी छोटी एज में। लेकिन ठीक है ना, अब सब कर्मों की गति है ना, क्या कर सकते हैं। आपको जो अपना निश्चय पक्का है, आपको जो अपना ज्ञान पक्का है, आप उसी का छींटा डालो, सबको शांति आ जाएगी जी। आप अपने ज्ञान का, निश्चय का ठंडा छींटा डालो, सबको शांति आ जाएगी। आपके मुख से सब सुनेंगे, भगवान का हुक्म, भगवान की मर्जी, देखना सब शांत हो जाएंगे अंदर से, क्योंकि आपने जिंदगी भर ये सब पक्का किया है, आपको निश्चय है इन बातों पे। तो आप जब निश्चय की बात बताओगे, सबको शांति आ जाएगी। हाँ हाँ। और मीरा जी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो? मैं को इतनी I am getting so overwhelmed seeing you. Bhaiya, it's so difficult to see. I like this. It's very difficult. मीरा जी अभी एक बात समझनी है ना, कि जो शरीर का हिसाब है वो तो सामने आता ही है। फिर सारी जिंदगी लेकिन बहुत एक्टिव रहे, बहुत अच्छे रहे अपने हिसाब से, तो आपको थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन अब हुक्म तो हुक्म है। फिर वो सब जानते हैं भगवान का कि इतनी जिंदगी इनकी बहुत अच्छी निकली। वो कह लो कि जो सारी जिंदगी ज्ञान में लगाई, अपने जीवन बनाने में लगाई, रहे हुए कर्मों का हिसाब आखिरी गिराई, उससे सारी जिंदगी खत्म होनी है। आपको देख के ओवरवेल्म हो रही है। कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है, अपनापन होता है, वही हाँ, सच्ची आई मिस यू सो मच भैया। आप रोम रोम में बसते हो मेरे, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना आप, आई डोंट नो व्हाट टू से। अभी भी मेरे को ना गूज़बम्स हो रहे हैं आपसे बात करके सामने, है ना। आई एम सो लकी, वी आर ऑल लकी टू हैव यू इन आवर लाइफ। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें ये रास्ता मिला, हमें भटक नहीं रहे हैं, हमें सही दिशा मिली है, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया। सही बात है ना। थैंक यू। बस अपने को भगवान की रजा में राजी रखो, ये सब भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। ठीक है। भैया जी को बिठा के सामने ये कहना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ये समझ नहीं आता किधर जा रहा है। ये कैसे कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, उधर से मन में सांसारिक कुछ नहीं चाहिए, भगवान से तो मिल ही रहा है। हाँ भगवान से तो मिल ही रहा है, वो तो सब कुछ हरिओम 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 का। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, आज की मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं।
सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सबके आज अनुभव सुन के, बातें सुन के। जो लोग रह गए फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू सबका।